इस वीडियो में हम समझेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा। जैसा कि हम जानते हैं कि एटम के ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ऑर्बिट्स और हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना फिक्स्ड एनर्जी लेवल होता है। लो एनर्जी लेवल वाले इलेक्ट्रॉन इनर शेल में घूमते हैं, जबकि हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में घूमते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में ट्रांसफ़र होता है तो उसकी एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी रेडिएशन की फॉर्म में एमिट होती है। सिमिलरली, जब कोई इलेक्ट्रॉन रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, तब वह इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में ट्रांसफ़र होता है। इन दोनों प्रोसेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होती है और ये अब्जॉर्ब होती है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का पर्टिकुलर पैटर्न बनता है और इसी पैटर्न को एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहा जाता है। इस एटॉमिक स्पेक्ट्रा की मदद से एटम के बिहेवियर को समझा जा सकता है। साथ ही इसका यूज़ हम फिज़िक्स और केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भी करते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रा मेनली दो टाइप के होते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा, जब कोई एटम एनर्जी अब्जॉर्ब करता है तब उस एटम के इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल में मूव करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी लेवल में वापस आते हैं तब ये अब्जॉर्ब की हुई एनर्जी को फोटोन पार्टिकल्स की फॉर्म में यानी लाइट की फॉर्म में रिलीज करते हैं। इस लाइट रेडिएशन से वेवलेंथ स्पेक्ट्रम बनता है, जिसे हम एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये स्पेक्ट्रम डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट होता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, जब एटम किसी स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं तब इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में मूव करते हैं। अब्जॉर्ब की गई लाइट का जो स्पेक्ट्रम बनता है उसे हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। Relation and function part 3. What is the difference between a relation and function? The concept of relation in mathematics has been drawn from the meaning of relation in English language, according to which two objects or quantities are related with a recognizable relation or link between them. A function is a relation from A to B, with the condition that every element in set A has an unique element in set B. Let's see an example. Which of the following relations are functions? It is a function. Each set A element has a unique element in set B. It is a function. Each element has a unique element in